एक बार गुरांग सर के पास वापस आता हूँ। गुरांग सर, ये जो बैंक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, एचडीएफसी बैंक की खबर के बाद देखिए थोड़ी गिरावट और बढ़ गई। पहले बीच में खबर आई परसों की शायद समय जो है वो बढ़ाया जा सकता है मोरेटोरियम का, तब फिसले बैंक्स। कल ये वाली न्यूज ने दबाया और आज फिर देखिए 300 पॉइंट के आसपास की कमजोरी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर आपका व्यू और इन खबरों को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे दर्शकों को? तो हेमंत, अगर आपने छोटी या मध्यम अवधि के लिए यहाँ पर सौदे किए हैं और अगर आपके पास मुनाफा आ रहा है अब भी, तो मुनाफा समेटने की राय होगी दोनों में ही, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में। लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से जो भी है, ये मोनेटोरियम की जो खबर आई उसके बाद हमने देखा कई बैंकों के मैनेजमेंट ने अपना वक्तव्य सामने रखा, हमने आरबीआई गवर्नर के वक्तव्य को भी सुना। अब निर्णायक तरीके से ये मामला सामने आ जाए और स्पष्टीकरण आ जाए, ये ज्यादा मेरे ख्याल से उचित होगा क्षेत्र के लिए और जहां तक निवेशकों का सवाल है उनके लिए भी, क्योंकि ये कभी ना हाँ कभी ना वाला मामला कभी कभी गड़बड़ कर देता है। ठीक बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, शायद पहली तिमाही के नतीजे में आपको थोड़ा बहुत दबाव भी आता हुआ देखेगा, जिस तरीके से अप्रैल मई और जून में परिस्थिति थी और जिस तरीके से वातावरण था उसको लेकर के। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो निश्चिंत रहने की हम राय देंगे। और अगर इस खबरों को लेकर के या बिकवाली को लेकर के थोड़ा दबाव और बढ़ता है दोनों ही ट्विंस के ऊपर, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पर, तो मेरा मानना है कि वो खरीदारी का मौका होगा, नई खरीदारी। और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ना होगा। बैंक निफ्टी पर भी एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था जहां तक सेक्टोरियल इंडाइसेस का सवाल है हेमंत। तो जाहिर है जब थोड़ी बहुत बिकवाली हावी होती है तो सबसे पहले धराशायी अगर कोई एक इंडेक्स या फिर सेक्टर या स्टॉक होता है जो सबसे ज्यादा चला हुआ होता है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो पोजीशंस यहाँ पर अनवाइंड हो रही हैं, लेकिन 1200 खोल दिए हैं। इनफैक्ट किसी भी तरह की छटनी नहीं हुई है, कर्मचारियों की वेतन समय से मिला है। ये सारे पॉजिटिव सिग्नल्स है कि कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है लॉकडाउन के बावजूद और इस समय की क्राइसिस के बावजूद। स्टॉक अब आ चुका है 1262 के लेवल्स पर। गौरांग, क्या आप इसे अपनी प्रेफर्ड पिक में रखना चाहेंगे या फिर 1200 के आसपास ज्यादा अट्रैक्टिव है? बिल्कुल रखना चाहेंगे अर्शिदा, और मेरे ख्याल से फुटवेयर में अगर एक पसंद है हमारी तो वो बाटा इंडिया है। और कहीं ना कहीं ये जो बहिष्कार किया जा रहा है चाइना से बने हुए चीजों का, उसमें एक मेरे ख्याल से ये जो डंपिंग हो रही थी खास करके बांग्लादेश और चाइना से, वो थी हुए चीप फुटवेयर, स्लिप ऑन्स, स्लीपर्स वगैरह की। और वहां पर भी मेरे ख्याल से अगर किसी तरह की सख्ती बरती जाती है सरकार के तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री को भी होगा। उसके साथ साथ जो लेदर मैन्युफैक्चरर्स है उनको भी सरकार के तरफ से कुछ रियायत दी गई थी, उसका भी फायदा इन सब कंपनियों को मिलेगा। और ये जो एक बेसिक नेसेसिटी की चीज है, शायद से आप डिस्क्रिशनरी स्पेंड में भी गिन सकते हैं अगर आपको हाई एंड फुटवेयर खरीदारी करना हो। लेकिन 1400 में से 1200 स्टोर्स का खुलना और धीरे धीरे करके परिस्थिति को सामान्य होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कुछ शहरों में फिर से लॉकडाउन लागू किए गए। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन निवेश लायक स्टॉक होगा बाटा इंडिया। बाटा, ये वो सर आईटी और फार्मा में भी आपके फेवरेट पिक्स बता दीजिए, क्योंकि यही सेक्टर चल रहा है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर हरे निशान में 1/4% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपके फेवरेट्स कौन से हैं बताइए प्लीज। तो हेमंत, हम पिछले हफ्ते आप ही के चैनल के साथ जुड़े थे, मेरे ख्याल से 2 बजे का शो था। जी हाँ। और आईटी क्षेत्र पर मैंने ये बताया था कि मुझे दिग्गजों से ज्यादा मझौली आईटी कंपनियां पसंद है, जहां पर मैंने नाम दिया था माइंट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजीज, एनआईटी टेक्नोलॉजीज। और अगर आप मझौले या बड़े शहर में टेक महिंद्रा की भी गिनती करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इनमें से अगर कोई एक शेयर मुझे पसंद करना हो तो मैं शायद दोनों जुड़वा को पसंद करूंगा, एल&टी इन्फोटेक और एल&टी टेक्नोलॉजीज। और लिस्टिंग के बाद भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है, हाल ही में कुछ 3 या 4 साल पहले ये लिस्ट हुए थे दोनों, और तब से लेकर के अब तक बहुत ही शानदार तरीके से पूंजी खड़ी करके दी है निवेशकों को। हालांकि एनआईटी टेक्नोलॉजीज ने भी ज्यादा योगदान दिया है। और जो फार्मा का जिक्र किया आपने, वहां पर मुझे लग रहा है कि मैं बायोकॉन और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, ये दोनों को महत्व दूं।
ओके, तो देखिए कई ट्रेड्स तेजी के बनते दिखाई दे रहे हैं। ये एग्रो केमिकल थीम जारी रहेगी तेजी की तरफ। गौरांग शाह, रैलिस क्या आपके बाय साइड पर है या फिर आप कुछ और प्रेफर कर रहे हैं इस समय लेना? यूपीएल को ज्यादा हम तवज्जो देंगे हर्षदा, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से प्राइस करेक्शन भी हुआ है, ये शेयर काफी आकर्षित हुआ है। और हाल ही में अभी जब सरकार के तरफ से कृषि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके एग्री सेक्टर को लेकर के जो फोकस है, वहां पर सरकार जो कोशिश कर रही है और प्रयास कर रही है, उसको लेकर के हमें लग रहा है कि एक तो ये फर्टिलाइजर रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनको फायदा हो सकता है। फर्टिलाइजर इनपुट रॉ मटेरियल को लेकर के जो कंपनियां, उनको फायदा हो सकता है, जहां पर यूपीएल जैसी कंपनियां या फिर स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स कंपनियां हैं, उनको भी फायदा हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि अगर आपको पसंद करना हो तो यूपीएल को हम ज्यादा तवज्जो देंगे लंबी अवधि के लिए। ओके, तो यूपीएल